इस सप्ताह कुछ राशियों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कुछ जातकों को सफलता पाने के लिए थोड़ी सी अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि आने वाला ये हफ्ता सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह मेष राशि वालों के जीवन में एनर्जी की कमी रहेगी, लेकिन फिर भी किसी न किसी ओर से आपको प्रेरणा और हिम्मत मिलेगी, जिससे आपको सफलता भी मिल सकती है। इस सप्ताह के मध्य भाग में आपके कामों में तेजी आएगी और आप खुद को व्यस्त पाएंगे। नौकरी या व्यवसाय में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। भागदौड़ के बीच थकान महसूस आपको हो सकती है। आर्थिक रूप से हालात आपके सामान्य रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में आपको निवेश करने से इस समय बचना है। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा, लेकिन किसी छोटे विवाद से बचने के लिए आपको सोच समझकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। सेहत के मामले में मामूली सिरदर्द या तनाव आपको महसूस हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह आर्थिक और मानसिक मामलों पर अधिक असर डाल सकता है और कुछ अच्छे फायदे आपको मिलेंगे जो आपके काम में तेजी देंगे। किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी या व्यवसाय में आपके विचार और कड़ी मेहनत को सराहा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी। इस समय परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान भी हो सकता है। पढ़ाई में छात्रों के लिए ये समय सहयोग करने वाला होगा। कंपटीशन से संबंधित परीक्षाओं में आप आगे रह पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती है, इसलिए आपको सजग रहना है। सप्ताह के अंत में सोशल फंक्शन में आप भाग ले सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दान करने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आपके विचारों में स्पष्टता की कमी भी हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। कामकाजी जीवन में कुछ अचानक से बदलाव आ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। पारिवारिक जीवन में शांति के लिए आप खुद को बदलने की जरूरत होगी और सामंजस्य भी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन है, पर मेहनत के साथ साथ अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मानसिक थकान या चिंता आपको हो सकती है, इसलिए खुद को तनाव से आपको दूर रखना है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह रिश्तों और बातचीत पर अच्छा असर डालेगा। इस दौरान परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को मान्यता दी जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से आपको मदद मिल सकती है। ये समय आपके लिए पेशेवर विकास का भी है। खासकर अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। सेहत के मामले में पेट से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए हल्का फुल्का आपको खान पान रखना चाहिए। संपत्ति की खरीदारी के लिए आप काफी आगे समय रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको सोमवार के दिन चांदी या फिर सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आपका जोश और उत्साह दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देगा। इस सप्ताह के शुरुआती दौर में आपको किसी खास काम में सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है। रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी, खासकर आपके करीबी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। कुछ नई योजनाओं पर काम करने का आप मन बना सकते हैं, जिनसे भविष्य में आपको लाभ होगा। अपनी सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक ठाक रह सकती है, लेकिन खर्च पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा रोमांचक रहेगा। आप कुछ ऐसे कामों में शामिल होना पसंद करेंगे जो बदलाव आपके जीवन में लाएंगे। बच्चों के मामलों में माता पिता को कुछ चिंता तो रहेगी, लेकिन चीजें कंट्रोल में बनी रहेंगी। इस दौरान आप किसी खास काम में खुद को पूरी तरह से झोंक देंगे। काम की वजह से कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन चिंता की बात आपको नहीं करनी। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा, जिससे मानसिक लेवल पर आपको शांति मिलेगी। त्वचा में रूखापन या ड्राइनेस से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान देना है। आर्थिक मामलों में आपको कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको बुधवार को पीले वस्तु का दान करना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा हलचल भरा और मजेदार होगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के मौके बनेंगे।
जो आपको अच्छी दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस समय आप कुछ काम या फिर चीजों को नई दिशा देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इस दौरान कुछ पुराने रिश्तों को लेकर बात बन सकती है या कोई पुराना मनमुटाव खत्म हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके आइडिया पर आपको सराहना दी जाएगी और आप खुद को थोड़ा सा अलग भी साबित कर पाएंगे। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो हल्की फुल्की थकान आपको महसूस हो सकती है, इसलिए आपको खुद को समय देना होगा। उपाय के तौर पर आपको रोजाना शहद का सेवन करना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए अनुकूल है। इस समय आपके भीतर नई शुरुआत की शक्ति होगी और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। परिवार के साथ बिताया गया वक्त आपको ऊर्जा देगा। काम में थोड़ी मेहनत ज्यादा लग सकती है, लेकिन उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस समय कुछ ट्रैवलिंग का भी आपको मौका मिलेगा, जो फैमिली या दोस्तों के साथ हो सकती है। छोटी छोटी बातें मन को प्रभावित करने वाली रहेंगी, जिसके चलते शरीर से ज्यादा दिमागी थकान आपके जीवन पर असर डालेगी। आर्थिक दृष्टि की बात की जाए तो बचत को लेकर आप कमजोर ना रहें। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, पर आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। उपाय के तौर पर आपको हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह काम के मामले में लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने वाला रहेगा। आपके भीतर नए विचारों और योजनाओं को लेकर जोश रहेगा। ये समय यात्रा या नए अनुभवों को अपनाने के लिए भी बिल्कुल सही है। करियर में कुछ बदलाव या नई दिशा मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताने का भी आपको मौका मिलेगा, जो आपको मानसिक शांति देगा। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम देना ना भूलें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को पीले रंग की वस्तु का दान करना चाहिए और श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा। काम में लगन और समर्पण से आप किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा कर पाएंगे। इस दौरान आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। परिवार में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा तनाव हो सकता है, इसलिए खुद को आराम देने के लिए आपको समय निकालना होगा। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह संतुलित है, बस घरेलू खर्चों के चलते चिंता रहेगी और वो भी नियंत्रित हो सकती है। दोस्तों के साथ कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम करने का आप मूड बना सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ी बातों में कुछ नए रंग देने वाला रहेगा और दोस्तों के साथ आप अपने मन की बात को साझा कर पाएंगे। इस समय आप मेलजोल बढ़ाएंगे और नए पहलुओं को देखेंगे। प्लानिंग कुछ हद तक दूसरों से अलग हो सकती है। ये समय आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस दौरान कुछ पुरानी सोच को बदलने या नए तरीकों को अपनाने का भी आपका मन करेगा। कामकाजी जीवन में अचानक बदलाव हो सकते हैं, ये आपके लिए कुछ अवसर भी दे सकते हैं। सेहत के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है। मानसिक तनाव को लेकर ध्यान और योग आपको करना चाहिए। आर्थिक रूप से ये सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। उपाय के तौर पर आपको नीले रंग की चीज का दान करना चाहिए और गंगा जल से घर पर छिड़काव करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह इमोशन और वर्क की क्षमता से बड़ा हुआ लग सकता है। संवेदनशील बातों के लिए समय कम ही आपको मिल पाएगा। इस दौरान आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी और आप अपने करीबी लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। काम में भी कुछ नया करने का उत्साह बना रहेगा। कुछ बातों के चलते थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हो सकती है, पर बड़ों की सलाह से मदद भी आपको मिलेगी। अगर आप किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए ये सही समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मानसिक तनाव से बचने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में आपको रखना होगा। फाइनेंस के मामले में कंडीशन कंट्रोल में रहने वाली है। उपाय के तौर पर आपको सोमवार और शुक्रवार को चावल का दान करना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।